और यूक्रेन के युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर विध्वंसक बमबारी की गई है। रूस का फैब 500 बॉम्ब से बड़ा हमला, एक साथ 4 फैब 500 बॉम्ब से हमला किया गया। रूस का ब्लैक सी फ्लीट एक बार फिर एक्टिव हो गया है। रूसी एडमिरल माकारोव से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है। आजोव सागर से दागी गई कैलिबर मिसाइल। ब्लैक सी से आजोव शिफ्ट हुआ एडमिरल माकारोव। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर। यूक्रेन में रूस ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन के वेपन डिपो पर रूस ने बड़ा हमला किया। पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर अटैक किया गया है। यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया और उस पर भी बड़ा हमला किया गया है रूस द्वारा। यूरोप में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन की 3 दिशाओं से घेराबंदी कर दी है। 1941 में जिस तरह हिटलर की सेना ने रूस पर घेरा डाला था, उसी रणनीति पर रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। बीती रात रूसी सेना ने यूक्रेन पर ज्वालामुखी बम यानी फैब 3000 से हमले किए हैं। पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे बड़े मिसाइल हमले हुए हैं। विस्फोट इतने जबरदस्त थे कि पोलैंड में भी झटके महसूस किए गए। इसे पुतिन का ऑपरेशन बारबरोसा 2 कहा जा रहा है। देखिए क्या है पुतिन के इस ऑपरेशन का लक्ष्य और इसे कैसे अंजाम दे रही है रूसी सेना। यूक्रेन युद्ध अब से करीब 80 साल पुरानी नीति की तरफ लौट चुका है। पुतिन ने हिटलर की रणनीति को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने लगातार दूसरे दिन युद्ध में फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया है। रूस ने दूसरे दिन वोल्चांस्क पर फैब 3000 बम से हमला किया। रूस ने 20 जून को खार्किव के लिपित्स्क क्षेत्र पर फैब 3000 से हमला किया था। इस हमले में यूक्रेन के 1700 सैनिक मारे गए थे। पुतिन ने अब युद्ध में ज्यादा तीव्रता वाले विनाशक बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और यह कीव पर दबाव बनाने की रणनीति है। रूसी जमीन पर बढ़ते यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन ने भी युद्ध का विस्तार कर दिया है। अब सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ही रूस के हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि पश्चिमी यूक्रेन पर भी रूस ने हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना ने बीती रात पश्चिमी यूक्रेन के लवीव पर मिसाइल हमले किए। इन मिसाइलों का टारगेट लवीव के हथियार गोदाम बने और लवीव के आसमान पर धुएं का ऊंचा गुबार नजर आने लगा। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के वोलोदिमीर पर भी मिसाइलें बरसाई। वोलोदिमीर में यूक्रेनी हथियार डिपो को भारी नुकसान की रिपोर्ट है। इवानो फ्रांस्क में रूस ने बमबारी करके यूक्रेनी रसद, इन्फेंट्री व्हीकल गोदाम को उड़ा दिया है। उज़होरोड और टेर्नोपिल में भी रूस ने जबरदस्त हमले करके यूक्रेनी सेना के लॉजिस्टिक्स को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गृहनगर और ससुराल क्रीवी रीह पर भी रूसी सेना ने मिसाइल हमले किए हैं।
रूस ने चासिव यार में हमला करके यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। इस बेस पर यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो प्रशिक्षक भी मौजूद थे। हमले में 32 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं रहेगा। 80 साल पुराना ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हो चुका है। पुतिन एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और उसके लिए हथियार आपूर्ति पूरी हो चुकी है। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध का ऑपरेशन बारबरोसा यूक्रेन की जमीन पर उतार दिया है। पुतिन की सेना तीनों दिशाओं से यूक्रेन को घेरकर उसका दम घोंट रही। हिटलर की सेना ने 22 जून 1941 को सोवियत रूस पर 3 दिशा से हमला बोला था। यह ऑपरेशन इटली के किंग फ्रेडरिक बारबरोसा के नाम पर रखा गया। जर्मन सेना ने पोलैंड से ऑपरेशन शुरू किया। नाजी सेना के नॉर्दर्न आर्मी ग्रुप ने रूस के लेनिनग्राद पर हमला शुरू किया। आर्मी ग्रुप सेंटर ने मॉस्को पर अटैक किया। आर्मी ग्रुप साउथ ने स्टालिनग्राद को घेर लिया। यह रूस पर हिटलर का सबसे बड़ा हमला था। 3 दिशा से हुए हमले के बाद रूस को संभलने का मौका नहीं मिला। रूस के 3 बड़े शहरों को हिटलर की सेना घेर चुकी थी। इस सबसे बड़े मोर्चे पर युद्ध में 1 करोड़ सैनिक उतरे थे। जंग इतनी भयंकर थी कि दोनों ओर से 80 लाख जवान मारे गए थे। – 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा के बाद 1945 तक हालात क्या हो गए थे, ये पूरी दुनिया जानती है। हिटलर को मौत चुननी पड़ी। रूस का इशारा भी इसी अंजाम की तरफ है। पुतिन चाहते हैं कि ऑपरेशन बारबरोसा रिवर्स के बाद या तो यूक्रेन सरेंडर करे वरना संपूर्ण विनाश के लिए तैयार रहे। पुतिन ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले शुरू हो चुके हैं और कई तरह के हथियार प्रयोग किए गए हैं। रूस ने TU सीरीज के न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन पर हमले किए हैं। KH-101, KH-555 क्रूज मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल की गई हैं। फैब 3000 बम से 2 हमले किए गए हैं। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का एक पावर प्लांट मिसाइल हमले में नष्ट हो गया। लवीव में एक तेल डिपो रूस ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इवानो फ्रैंकोविस्क, विनित्सिया और खमेलनित्स्की में भी रूस ने 4 मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब पश्चिम की तरफ होता जा रहा है और इसकी वजह है यूक्रेन के रूसी जमीन पर हमलों का प्रतिशोध। पुतिन ने रूसी सेना को आदेश दे दिए हैं कि यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर इतना बारूद बरसाया जाए जिससे यूक्रेन युद्ध का मोर्चा छोड़ने पर मजबूर हो जाए।
पश्चिमी यूक्रेन पर हमले का मतलब है पोलैंड की सीमा के करीब हमले, और बीती रात पुतिन के हमलों से पोलैंड में डर फैल गया। यूक्रेन के खमेलनित्स्की, लवीव और तेर्नोपिल शहर पोलैंड सीमा के नजदीक हैं। रात भर इन शहरों में मिसाइलें बरसती रही। पोलैंड को डर था कि रूस की मिसाइल उसकी सीमा में ना गिर जाए। पोलैंड के फाइटर जेट पूरी रात सीमा पर उड़ान भरते रहे। पुतिन के ऑपरेशन बारबरोसा से यूरोप में युद्ध विस्तार का डर बढ़ गया है, और अब यह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन पर बरसने वाला बारूद नेटो पर भी बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।